हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉल्यूम हंटर। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वॉल्यूम क्या होता है और वॉल्यूम की इम्पोर्टेंस क्या होती है, और जो बहुत सारे अपने पास सेक्टर्स रहते हैं, राइट, निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो, एफएमसीजी सेक्टर, पीएसयू सेक्टर, इंफ्रा सेक्टर। तो इन सारे सेक्टर्स को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द वॉल्यूम। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे टर्मिनल में ओपन किया हुआ है निफ्टी 50 का मंथली चार्ट। तो यहाँ पे आप प्लॉट में देखोगे, यहाँ पे मैंने वॉल्यूम को ऐड किया है, बट यहाँ कहीं पे मुझे वॉल्यूम नहीं दिख रहा है और यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम नॉट अवेलेबल। ऐसा क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 को आप परचेज नहीं कर सकते, राइट। इंडेक्स को कभी भी आप परचेज नहीं कर सकते। और वॉल्यूम सबसे पहले कि रिप्रेजेंट क्या करता है, जब भी बायर और सेलर के बीच में कोई एक ट्रेड होता है, या जैसे समझ लो एक बायर ने एक कोई पर्टिकुलर स्टॉक है, एक उसकी 10 क्वांटिटी बाई करने के लिए डाली और किसी सेलर ने एट द सेम टाइम 10 क्वांटिटी सेल करने के लिए डाली, राइट। तो अगर वो दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो हम बोल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम में 10 क्वांटिटी उस पर्टिकुलर स्टॉक की ट्रेड हुई, तो उसका वॉल्यूम क्या हुआ, 10। तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो यहाँ पे जब भी यहाँ पे होवर करूँ कोई भी कैंडल के, आप यहाँ पे वी पे देख रहे हो कि वी रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप कभी भी वॉल्यूम नहीं देख सकते हो। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ये बहुत सारी इंडेक्स यहाँ पे ओपन है, तो यहाँ पे अब मैं निफ्टी आईटी का चार्ट ओपन कर लूँ, कहीं पे भी आपको यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिखेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम नहीं दिखेगा तो इन सारी पर्टिकुलर सेक्टर्स को आप एनालाइज कैसे करोगे? कोई भी पर्टिकुलर चार्ट को एनालाइज करने के लिए अगर प्राइस इज अ फर्स्ट थिंग, प्राइस इज अ किंग, बट अगर उसको आप वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है तो वी विल गेट सम कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई ये जो मूव आ रहा है वो सही है। क्यों? क्योंकि उसमें वॉल्यूम भी आ रहा है। बट अगर वॉल्यूम ही नहीं दिखेगा तो आप क्या करोगे, राइट। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि कहीं पे भी इसने यहाँ पे ऊपर गया फिर फटाक से नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शायद वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। बट यहाँ पे आप कोई भी ये जैसे मैं इंडेक्स ले लिया तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम तो दिखेगा नहीं, तो आप क्या करोगे? तो कोई भी सेक्टर का हमें एनालाइज करना है, तो अगर उसका वॉल्यूम देखना है तो उसके लिए एनएसई ने 20 बना के दिए, राइट। निफ्टी 20 शायद आपने सुना होगा कि निफ्टी 50 को अगर आपको परचेस करना है तो निफ्टी 20 बाई करोगे, तो निफ्टी 20 इज़ नथिंग बट द निफ्टी 50। अगर मैं आपको यहाँ पे मल्टीपल चार्ट ओपन करके दिखाऊँ, देखो यहाँ पे चार्ट 1 में मैं डाल देता हूँ निफ्टी 50, सॉरी निफ्टी 50, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ निफ्टी 20, करेक्ट। और इसको मैं डन कर दूंगा तो यहाँ पे एक न्यू विंडो पॉपअप होके ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आप मल्टीपल चार्ट्स को भी एनालाइज कर सकते हैं जीरोधा में। यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो ये यहाँ पे क्या दिख रहा है, निफ्टी 50 का चार्ट है और कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे निफ्टी 20 का चार्ट है। यहाँ पे आपको ये कुछ वीक्स दिख रही है, वो यहाँ पे निफ्टी 20 में थोड़ा बहुत रहता है, क्योंकि अगर आप जैसे ही अगर मैं इसका 5 मिनट का चार्ट ओपन करूँ तो यहाँ पे ऑलवेज ये डेली जो भी इसका 5 मिनट का चार्ट हो, यहाँ पे ऐसे कुछ बड़ी सी कैंडल दिखती है। बट ये 5 मिनट को इग्नोर करें तो बाकी की सारी जो कैंडल्स है उसमें इट विल सेम एज अ निफ्टी 50 कैंडल। तो इस तरह से आप निफ्टी 20 को देख के निफ्टी को एनालाइज कर सकते हो, ओके। तो अगर यहाँ पे अगर मैं मंथली चार्ट ओपन करूँ दोनों का, देखो निफ्टी 20 का मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, नीचे यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे आपको इजीली यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है, राइट। तो अगर मैं दूसरी इंडेक्स आपके साथ शेयर करूं, तो अगर मैं अभी रिसेंटली, आपको पता होगा कि ऑटो सेक्टर और पीएसयू बैंक्स, वो सारे सेक्टर्स, निफ्टी इंफ्रा है, वो सारे स्टॉक्स या सारे सेक्टर्स अच्छे से परफॉर्म किए, राइट। तो अगर मैं उसमें एग्जांपल एक दिखाऊं आपको, निफ्टी पीएसयू बैंक, देखो ये हो गया निफ्टी पीएसयू बैंक का चार्ट, ये है उसका मंथली चार्ट। अगर उसका मैं 20 यहाँ पे ओपन करूँ तो ये होता है अपना, आई थिंक पीएसयू बैंक 20, हाँ। तो ये हो गया करस्पॉन्डिंग पीएसयू 20 बैंक का यहाँ पे चार्ट आपको दिख रहा है। देखो यहाँ पे इसको मैं 1 मिनट इसको निकाल देता हूँ, ये मेरे को, हाँ देखो ये जो मंथली चार्ट है आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, निफ्टी पीएसयू 20 का, ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? ये इंट्रोड्यूस हुआ था इन द ईयर ऑफ 2015। तो 2015 ये निफ्टी पीएसयू बैंक्स तो उससे पहले भी था, राइट। बट एनएसई ने इसके करो, इस पर्टिकुलर आपको इंडेक्स को बाई करना है तो पीएसयू बैंक 20 बनाया था। तो अगर आप पीएसयू बैंक 20 बाई करते हो, विच इज सेम एज अ बाइंग अ पीएसयू बैंक सेक्टर, ओके। तो अभी सपोज कर लो कि ये निफ्टी पीएसयू बैंक है, उस सेक्टर को मुझे एनालाइज करना है बेस्ड ऑन द वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि जब भी यहाँ पे वॉल्यूम आप नीचे देख पा रहे होगे, यहाँ पे
अभी रिसेंटली आपको पता है 2023 से PSU 20 या फिर PSU सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्म किया है। तो इसमें ऐसा क्या हुआ था, देखो यहाँ पे ये आप देख रहे हो कि रिसेंटली यहाँ पे 2021 से लेके 2022 में यहाँ पे आपको इतना कुछ वॉल्यूम नहीं दिख रहा होगा, बट आपको 1 दिसंबर 2022 में ये जो कैंडल बनी थी उसमें आप यहाँ पे वॉल्यूम को देखो, यहाँ पे इतना अच्छा वॉल्यूम आया था, इतना वॉल्यूम आप पहले देखो कहीं पे भी नहीं आया था। बट उसके बाद आप देखोगे कि उसके नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग मंथ्स में इसने कभी इसका हाई ब्रेक नहीं किया, और यहाँ पे ये जो क्या बोलते हैं नवंबर मंथ की कैंडल, सॉरी सितंबर मंथ की जो कैंडल थी उसने इसका हाई ब्रेक किया था। इसका हाई क्या था आप यहाँ पे देख पा रहे होगे 53.1 रुपीज़ का था, राइट। तो उसको उसने ब्रेक किया इस पर्टिकुलर मंथ में विच इज़ अ सितंबर मंथ। उसके बाद आप देख पा रहे होगे कि अच्छी खासी यहाँ पे रैली आपको PSU बैंक में देखी थी। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाया था, अगर आपने दे देखा तो मैं आपको चैनल में दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे निफ्टी PSU बैंक्स का मैंने 5 मंथ्स पहले वीडियो भी दिखाया था, उसमें मैंने पूरा निफ्टी PSU बैंक्स का एनालिसिस करके दिया था, और उस हिसाब से उसने यहाँ पे परफॉर्म किया और अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट करके दिया है। ओके, तो इवन मैंने भी यहाँ पे 53 रुपीज़ का अराउंड निफ्टी PSU बैंक 20 परचेस किए थे और उसमें मुझे अच्छा खासा रिटर्न दिख रहा है। ओके, तो ये हो गया एक PSU बैंक। अगर मैं उसके अलावा कुछ और आपके साथ इंडेक्स शेयर करूँ, देखो निफ्टी ऑटो, ओके निफ्टी ऑटो ये एक सेक्टर हो गया। अगर उसको मुझे परचेस करना है तो मुझे क्या करना है, ऑटो 20 करके बाई करना है। देखो ये हो गया ऑटो 20, ओके ये निफ्टी ऑटो, ये रहा ऑटो 20। देखो अगर मुझे निफ्टी ऑटो को वॉल्यूम के हिसाब से अगर एनालाइज करना है तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि रिसेंटली जब इसमें बहुत अच्छी खासी रैली आई थी तो यहाँ पे एकदम उसके कौन सा जुलाई मंथ में यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम आया था। वैसे ये 2022 में ही ये लॉन्च हुआ था, बट उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सितंबर मंथ में इसमें भी अच्छा खासा वॉल्यूम आया था। देख रहे हो सितंबर मंथ में जो यहाँ पे वॉल्यूम आया था वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 या 1.5 साल में इतना वॉल्यूम कभी नहीं आया था। और इस मंथ के बाद जब इसने इसका हाई ब्रेक किया तो आप यहाँ देख पा रहे हो अच्छी खासी रैली इसमें आई थी। तो ये हो गया निफ्टी ऑटो। उसके बाद हो गया निफ्टी इंफ्रा, देखो ये हो गया निफ्टी इंफ्रा, और उसमें उसके बाद में आपको इंफ्रा 20 इसका है। देखो दिख रहा है आपको सेम चीज़ यहाँ पे आपको दिख रही है। इसमें वॉल्यूम कब आया था आपको अगस्त मंथ में 2022 में आपको दिख रहा है, इसमें यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम आया था। इसके पहले पीछे देखोगे इतना वॉल्यूम कभी भी यहाँ पे नहीं आया था। और उसके बाद फ्रेंड्स जब भी इसने इसका हाई ब्रेक किया तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अच्छी खासी वन साइडेड रैली यहाँ पे इसमें आई थी। तो कोई भी सेक्टर जब भी परफॉर्म करने वाला होता है तो उसके बाद उसके पहले उसके बीच में आप देखोगे तो वॉल्यूम की कुछ यहाँ पे या क्या बोलते हैं एक्टिविटी, अच्छे खासे वॉल्यूम की एक्टिविटी हुई है कि नहीं वो आप चेक कर सकते हो। अभी आपको पता होगा कि बैंक निफ्टी इतना परफॉर्म नहीं कर रहा है, राइट। तो अगर निफ्टी बैंक आपको परचेस करना है तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट हो गया, और इसके लिए बैंक 20 है। आप देख पा रहे हो, देखो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। आप देख पा रहे हो कि 2023 में इस पर्टिकुलर सेक्टर में यहाँ पे कोई अच्छी खासी वॉल्यूम एक्टिविटी हुई ही नहीं थी। तो आपको पता होगा कि निफ्टी बैंक अभी कितने टाइम से कोई परफॉर्म इतना अच्छा नहीं कर रहा है। आपको पता है HDFC बैंक है, कोटक बैंक है, ICICI बैंक थोड़ा बहुत परफॉर्म कर रहा है, बट उसके जो हाई वेटेज वाले स्टॉक है वो परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, राइट। SBI भी उसने रिसेंटली अभी ब्रेकआउट दिया था, बट उसके बाद वो भी इतना अभी चला नहीं है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे निफ्टी बैंक में कभी इतनी बैंक 20 में अभी इतना रिसेंटली वॉल्यूम भी नहीं है और ये सेक्टर परफॉर्म भी नहीं कर रहा है। अब उससे पहले आप यहाँ पे देखोगे कोरोना के टाइम में, जब भी ये कोरोना का टाइम हुआ था ये मार्च महीना था, राइट 2020 में। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि जून महीना में 2020 में यहाँ पे बहुत अच्छा वॉल्यूम आया था बैंक 20 में, और उसके बाद आप देख रहे हो फ्रेंड्स इसने अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्म किया था, करेक्ट। तो वॉल्यूम इज़ अ वेरी गुड थिंग फ्रेंड्स। अगर आप इसको एनालाइज करना सीख लोगे अलॉन्ग विद द प्राइस तो आपकी ट्रेडिंग करियर में या फिर बोल सकते हो कि ट्रेडिंग में आपको अच्छा खासा एनालिसिस करने में हेल्प मिलेगा। तो कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक आप देखो, अभी रिसेंटली मैं आपको एक एग्जांपल्स दिखाता हूँ कोरोना के टाइम पे। देखो ये है बजाज फिनेंस का चार्ट, राइट। ये बजाज फिनेंस का चार्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये कोरोना का टाइम था। आपको पता है कि कोरोना के टाइम पे एकदम पैनिक सेलिंग आई थी, कोई बायर नहीं था, सब लोग सेल कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्राइस बहुत नीचे आ गया था, बट यहाँ पे वॉल्यूम देखो, यहाँ पे वॉल्यूम आया था, मतलब प्रीवियस मंथ से अच्छा खासा था। बट उसके बाद देखो बाइंग देख रहे हो आप नीचे, जैसे ये कोरोना के टाइम में जितनी सेलिंग नहीं हुई थी उसके बाद यहाँ पे जून महीने में उससे ऑलमोस्ट डबल या 3 गुना वॉल्यूम आया था। और उसके बाद बजाज फाइनेंस में आप देख पा रहे हो कि कितनी अच्छी खासी रैली अपसाइड आई थी, ओके। अगर मैं एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करूं SBI का, देखो ये SBI का ये मंथली चार्ट,
इवन कोरोना के टाइम में आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे ये कोरोना की कैंडल है, उसमें वॉल्यूम देखो, उसके बाद नीचे जब बॉटम में यहाँ पे ये उसने कैंडल बनाई थी, उसका हाई था 178। तो जैसे ही उसने उसका हाई ब्रेक किया 198 उसका हाई था, उसको जब उसने ब्रेक किया तो आप देख पा रहे हो कि एसबीआई में अच्छी खासी एक अप मूव आई थी। अगर 198 पे अगर आपने बाय किया तो अभी भी आप अच्छे खासे रिटर्न में बैठे होगे। तो कोरोना, अब ये वॉल्यूम, अब कोई भी स्टॉक ले लो कोरोना के टाइम पे जो भी उसने डाउन साइड वॉल्यूम दिया था, उससे ज़्यादा वॉल्यूम कोई भी स्टॉक ने उसके बाद के मंथ में दिया होगा, तो वो यहाँ पे एक अच्छा खासा उसने अपसाइड मूव दिखाया होगा। तो ये तो हो गया 2020 कोरोना का टाइम। बट आज का जो टाइम है 2024, तो उसमें भी कोई ऐसा सेक्टर है क्या जिसमें अच्छी खासी वॉल्यूम एक्टिविटी हो रही है? यस। तो आपके साथ मैं वो सेक्टर शेयर करना चाहता हूँ। उस पर्टिकुलर सेक्टर का नाम है निफ्टी आईटी। देखो ये हो गया निफ्टी आईटी का मंथली चार्ट, और उसके करस्पॉन्डिंग अभी निफ्टी आईटी 20 है, राइट। तो उसको आईटी 20 को अगर मैं दिखाऊं, देखो ये है आईटी निफ्टी आईटी का मंथली चार्ट, और ये हो गया आईटी 20 का मंथली चार्ट। तो आईटी 20 में आप देख पाओगे फ्रेंड्स, यहाँ पे उसने ऑलमोस्ट एक कप जैसी पैटर्न बनाई है। बट रिसेंटली यहाँ पे आपने वॉल्यूम देखा होगा कि जुलाई मंथ 2023 में एक अच्छा खासा वॉल्यूम आया था यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे इसका जो हाई था विच इज़ 33.3, उसके ऊपर मैंने आईटी 20 भी परचेज किया, और यहाँ पे उसने ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ के 41 रुपीज़ तक गया था, और उसने अच्छा खासा रिटर्न दिया। बट अभी भी यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो यहाँ पे अगर ये शायद आने वाले टाइम में या कप एंड हैंडल या ऐसी कुछ पैटर्न बना के अपसाइड मूव रैली देगा, तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो आईटी सेक्टर आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। क्योंकि आप रिसेंटली 3-4 महीने में भी देखोगे कि आईटी 20 में आप यहाँ पे देख पाओगे वॉल्यूम एक्टिविटी एकदम से बढ़ गई है। जितनी बाइंग यहाँ पे आ रही है उतनी सेलिंग आप देखोगे तो पीछे इतनी हुई नहीं है, बट बाइंग यहाँ पे एकदम से बढ़ गई है आईटी 20 के अंदर। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि आईटी 20 आने वाले सेक्टर में मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। एक और सेक्टर है फ्रेंड्स, उसका नाम है एफएमसीजी सेक्टर। देखो एफएमसीजी सेक्टर में अभी क्या हो रहा है, अब देख पर अगर मैं इसका चार्ट आपको खोल के दिखाऊं, एफएमसीजी देखो, तो अगर एफएमसीजी सेक्टर का मुझे वॉल्यूम एनालिसिस देखना है तो मैं उसके पास मेरे बीज नहीं है, बट उसके लिए एफएमसीजी ईटीएफ करके एक चीज़ है, वो आप देख सकते हो। देखो ये हो गया एफएमसीजी सेक्टर का मंथली चार्ट, और ये हो गया उसका एफएमसीजी ईटीएफ का मंथली चार्ट। तो यहाँ पे रिसेंटली आप देख पा रहे होगे कि एफएमसीजी सेक्टर में दिसंबर में वॉल्यूम आया था, बट उसके बाद नेक्स्ट 2 महीने में सेलिंग वॉल्यूम भी अच्छा खासा आया था। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे इसने इसका हाई ब्रेक किया, बट उसके बाद सेलिंग वॉल्यूम भी एकदम से बढ़ गया। तो इसीलिए आप देख पा रहे कि एफएमसीजी सेक्टर है, उसमें बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, डाबर हो गया। तो ये स्टॉक्स अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि उसमें सेलिंग एक्टिविटी भी बढ़ गई है। और अभी करंट मंथ में आप देख पा रहे कि यहाँ पे ये जो करंट मंथ है उसमें भी अच्छा खासा एफएमसीजी सेक्टर में बाइंग आई हुई है इस पर्टिकुलर ईटीएफ में। तो उसके हिसाब से अगर ये आने वाले टाइम में इसका हाई ब्रेक करता है तो एफएमसीजी सेक्टर भी है जिसमें आप अच्छी खासी अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी सेक्टर का वॉल्यूम एनालिसिस कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।